हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसकेडी ऑफिशियल। आज की वीडियो में हम क्लास 7th के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर के प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कैसे उसका सॉल्यूशन किया जा सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फॉर a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2। यहाँ पर दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। अब दोनों एक्सप्रेशन का वैल्यू हमको फाइंड करना है व्हेन a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, जहाँ a लिखा है वहाँ a का वैल्यू हम रख देंगे 3 एंड स्क्वायर, प्लस जहाँ b लिखा है वहाँ वैल्यू रख देंगे 2 एंड देन स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 3 3 ज़ा 9 एंड देन 2 स्क्वायर है 2 2 ज़ा 4, देन 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। ठीक है, याद रहे कि पहले हमको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो टर्म्स है उसको ऐड करने के लिए दिया तो ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए दिया सब्ट्रैक्ट करना है। तो 13 आंसर आएगा। सेकेंड क्वेश्चन इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, जहाँ a लिखा है वहाँ पर हम 3 रख देंगे, देन 3 स्क्वायर माइनस जहाँ b लिखा है वहाँ पर 2 रख देंगे, देन b स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 a लिखा है वहाँ 3 एंड 2 b लिखा है वहाँ पर 2। क्योंकि दोनों वैल्यू जो है पॉजिटिव लिखा हुआ है तो हमको यहाँ पर सीधे सीधे रख देना है। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन 2 स्क्वायर मीन्स 4 एंड माइनस इज माइनस ओनली। अब यहाँ पर 2 3 एंड 2 ऑल 3 नंबर्स आर पॉजिटिव, सो मल्टीप्लाई कर देंगे, उस सारे फैक्टर्स कराएंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा। 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे 9 माइनस 4 इज 5, देन एड 12 to get 12 plus 5 is equal to 17. Next question, simplify the expression and find its value when a is equal to 5 and b is equal to minus 3। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मैं इक्वल टू ये 2 जो ब्रैकेट के बाहर है उसको सब ब्रैकेट के अंदर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b प्लस 3 का 3 ही आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस ए बी प्लस 2b। ठीक, अब जहाँ लाइक टर्म्स हैं उसको हम एक साथ लिख देंगे। तो ए स्क्वायर का लाइक टर्म यहाँ पर ए बी वाला है, ए स्क्वायर का लाइक टर्म कोई नहीं है तो हम लिख देंगे 2a स्क्वायर। लाइक टर्म को हमको एक साथ रखना पड़ेगा, तो 2ab है, 2ab को हम रख देते हैं, और जहाँ जहाँ ए बी वाला लाइक टर्म है उसको हम रखेंगे। तो 2ab का लाइक टर्म कौन होगा, माइनस ए बी, तो यहाँ हम उसके साथ रख देंगे माइनस ए बी, चूंकि ए बी का जो साइन है वो माइनस है इसलिए उसके साथ रखेंगे। उसके बाद प्लस 2b, अब b वाला जो टर्म है यहाँ पर 2b और है तो उसको भी हम रख देंगे 2b, देन प्लस 3 कांस्टेंट टर्म एक ही है तो 3 को हम रख देंगे। नाउ सबको जहाँ ऐड हो रहा है वहाँ ऐड कर देंगे, जहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2a स्क्वायर, इसके साथ कोई भी टर्म लाइक टर्म नहीं है तो वो नहीं रहेगा। अब ए बी के साथ टर्म्स हैं 2ab और माइनस ए बी, तो यहाँ से 2ab में से एक ए बी निकल जाएगा, बचेगा क्या, ए बी। 2ab पॉजिटिव है इसीलिए ए बी पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ 2b और 2b टोटल कितने हो जाएंगे, 4b, देन 3। ठीक है, ये सिंप्लीफाइड हो गया। ठीक, ये हो गया क्या, ये सिंप्लीफाइड है। सिंप्लीफाइड हो गया। ठीक, यहाँ तक सिंप्लीफाइड हो गया। अब हाँ, जहाँ सिंप्लीफाई हो गया उसके बाद हमको a का वैल्यू 5 रख देना है एंड b का वैल्यू -3 रख देना है, देन विल सॉल्व द एक्सप्रेशन। तो जहाँ पर a है वहाँ हमको लिख लेना है 5, तो a स्क्वायर लिखा है तो 5 लिख देंगे एंड स्क्वायर, प्लस ए बी लिखा हुआ है तो a की जगह 5, और जितने भी वैल्यू हम रखेंगे उसको ब्रैकेट में ही रखेंगे ताकि वहाँ पर उसका साइन जो है एग्जैक्ट वहाँ रहे, और जहाँ हम उसको ऑपरेट करें तो वहाँ पर उसके साइन के साथ एग्जैक्ट ऑपरेट होना चाहिए। ठीक है, b का वैल्यू -3 हमने -3 रख दिया, और 4 और यहाँ पर फिर भी दिया है वहाँ पर -3 रख देंगे हम, जो वैल्यू दिया है उसी वैल्यू को हमको रखना है, और 3 यहाँ रख दिया। ठीक है, देन यहाँ पर पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। तो 5 स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए 5 स्क्वायर मतलब 5 5 ज़ा 25, और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई है ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये फैक्टर ही है इसका। ठीक, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर 5 इज पॉजिटिव एंड -3 इज निगेटिव, सो यहाँ जो मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव प्लस निगेटिव वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो निगेटिव आते हैं, सभी को मालूम है।
तो हम पहले उसको ये पॉजिटिव रहने देते हैं, नंबर निगेटिव आ जाएगा, 5 3 15 और वो निगेटिव हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो -15 उसको ब्रैकेट में ही रहने दें। उसके बाद 4 3 12 बट 4 इज अ पॉजिटिव एंड 3 इज निगेटिव, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव नहीं आएगा, वहाँ निगेटिव लिख देंगे। ठीक है, 4 इज पॉजिटिव 3 इज निगेटिव, मल्टीप्लाई के बाद निगेटिव हो जाएगा, 4 3 12। ठीक, और 3 इज ऑलरेडी पॉजिटिव तो उसको 3 रहने दें। ठीक, अभी सॉल्व करेंगे 25 2 50। ठीक, और यहाँ पर माइनस एंड प्लस है, तो ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑपरेशन होगा -15 और +1 के साथ, तो यहाँ पर प्लस और माइनस जो होगा मल्टीप्लाई के बाद निगेटिव हो जाता है, इसलिए -15 -12 +3। यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ इसके साथ सब्ट्रैक्शन कर देंगे और इसके साथ हो जाएगा। आप एक साथ पॉजिटिव को ऐड कर लो, निगेटिव को ऐड करके माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 50 में 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 35। ठीक, और 12 + 3 है, -12 + 3, तो यहाँ पर 12 में 3 माइनस करेंगे, आ जाएगा हमारा 9, बट 12 इज निगेटिव इसलिए -9 हो जाएगा क्योंकि 3 इज स्मॉल नंबर, छोटा नंबर है। 3 जो है वो साइन इसका पॉजिटिव है, इसका निगेटिव है, तो जो निगेटिव नंबर का नंबर दिख रहा है वो बड़ा दिख रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर 3 जो है वो नंबर छोटा है, तो निगेटिव वाला साइन आएगा, -9 आ जाएगा। फिर इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 35 में 9, तो इसमें आ जाएगा 26, तो आंसर इज 26। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सब्ट्रैक्ट a + 2b फ्रॉम सम ऑफ a - b एंड 2ab 2a + b, है ना। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर को सम ऑफ इन दोनों के सम पर। तो सबसे पहले हम सम कर लेते हैं उसका, a - b + 2a + b, देन माइनस कर देते हैं जिसको माइनस करना है, a + 2b, और माइनस करेंगे तो ब्रैकेट में डालना जरूरी है क्योंकि 2 टर्म्स हैं। सिंगल टर्म होता तो कोई बात नहीं। ठीक, 2 टर्म्स हैं इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, ब्रैकेट में रख दिया। अब सभी ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, तो इसके सामने तो पॉजिटिव है इसलिए डायरेक्टली ये ओपन हो जाएगा, a - b, उसके साइन में कोई चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ भी पॉजिटिव है तो ये जो ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर के साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा, 2a + b आ जाएगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट के सामने माइनस है, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस जो साइन है यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें भी और इसमें भी, तो दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो साइन चेंज होकर निगेटिव हो जाएंगे दोनों, -a - 2b। इस चीज़ का बहुत ध्यान दीजिएगा, जब कोई निगेटिव साइन है और वो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो वो निगेटिव साइन उन ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उन सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसके साइन को चेंज कर देता है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो निगेटिव कर देगा और निगेटिव है तो पॉजिटिव कर देगा। ठीक, अब यहाँ पर जो लाइक टर्म्स हैं उसको एक साथ रख लेंगे। देखिए a 2a और a, तो इसको हम एक साथ रखेंगे, a + 2a - a। ठीक, उसके बाद b वाला, ये b वाला है -b और ये +b और ये -2b। साइन को बहुत ध्यान से समझेंगे, जिसके सामने जिस नंबर के सामने जो है वही उसका साइन होगा। तो यहाँ से ये 3a - a। ठीक, तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो a है वो a के साथ माइनस हो जाएगा 0, इस तरीके से भी आप बना सकते हो। और -b और ये +b ये 0 कर देगा, तो बचा क्या हमारे पास, 2a - 2b। ठीक, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे और आ जाएगा a ब्रैकेट के इनसाइड, दोनों में से 2 बाहर आ जाए, ये 2 और ये 2 दोनों में से है तो कॉमन निकालेंगे और ब्रैकेट के अंदर a - b आ जाए, तो आंसर इतना आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 3x + y टू गेट 2x + 3y, है ना, कि हम क्या चीज ऐड करें 3x + y में और हमको 2x + 3y मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, सपोज लेट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लेट 3x + y में हम p ऐड कर रहे हैं, p, तो p का वैल्यू हमको बस फाइंड करना है। p ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, टू गेट 2x + 3y, है ना। तो हम क्या ऐड करें कि हमको 2x + 3y मिल जाए, तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेशन एक बना लेंगे, इक्वेशन बन जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो है इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे दिस साइड। ठीक है, ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, p बच जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में जो लाइक टर्म है उसको लाइक टर्म के साथ लिखते चलेंगे। पहले से 2x राइट हैंड साइड था ही, लेकिन यहाँ पर इस साइड वाला 3x उस ट्रांसपोज हो जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा उसका, -3x।
जो उस साइड है उसका साइन चेंज नहीं होगा, 2x का साइन हम देखो पॉजिटिव लिखा हुआ है, प्लस 3y, अब प्लस 3y को मैं लिख देता हूँ जो कि सेम साइड है राइट साइड, और ट्रांसपोज जो हो रहा है y प्लस y वो हो जाएगा माइनस y। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से करेंगे कि ट्रांसपोज हो रहा है तो साइन चेंज होगा, ठीक। अब यहाँ से जो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, लेकिन निगेटिव वाला नंबर 3x दिख रहा है और पॉजिटिव वाला नंबर 2x दिख रहा है, तो यहाँ पर 3x में 2x माइनस तो होगा ही, लेकिन जो साइन आएगा वो निगेटिव का आ जाएगा। तो 3x में 2x निकाल दिया तो 1x बच गया, ठीक है, और माइनस बचा क्योंकि माइनस 3x था। यहाँ पर 3y में एक y निकालेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 2y, ठीक। और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो जनरली हम पॉजिटिव वाले नंबर को पहले लिखते हैं 2y माइनस एक्स लिख देंगे, ठीक है। 2y क्या है पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव रहने देते हैं, माइनस एक्स। इस 2y माइनस एक्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 3x प्लस y में तो हमको यही फाइंड होता है। आप चेक करने के लिए जांच कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ठीक। अब यहाँ पर लिखा हुआ है विच वन ऑफ द एबव एक्सप्रेशंस इज अ बाइनोमियल, बाइनोमियल जिसके टर्म्स 2 हैं वो बाइनोमियल है। तो ये देखो मोनोमियल, मोनोमियल सिंगल टर्म है, मोनोमियल, यहाँ देखिए बाइनोमियल है, मैं बॉक्स में लिख देता हूँ बाइनोमियल। यहाँ ट्राइनोमियल है 3 टर्म्स है, यहाँ भी ट्राइनोमियल 3 टर्म्स है, और यहाँ देखिए यहाँ 2 टर्म्स है। तो बाइनोमियल कौन कौन से हो गए, मैं यहाँ लिख देता हूँ yx प्लस y, ठीक है, एक एक्सप्रेशन हुआ बाइनोमियल। दूसरा 4r स्क्वायर ac स्क्वायर प्लस 6rs, ठीक है, 6rs जो दोनों बॉक्स में है वो क्या हो जाएंगे, बाइनोमियल हो जाएंगे। अब देखिए राइट एनी वन टर्म कंटेनिंग कांस्टेंट, कोई एक टर्म लिखिए, है ना, राइट एनी वन टर्म कंटेनिंग कांस्टेंट, मतलब कौन कौन से टर्म में कांस्टेंट कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये सब तो अल्जेब्रिक फैक्टर्स हैं, अल्जेब्रिक फैक्टर्स हैं, इसमें 2 भी है जो न्यूमेरिकल फैक्टर है उसके साथ, लेकिन कांस्टेंट जहाँ कोई भी अल्जेब्रिक फैक्टर ना हो उसी को बोलते हैं हम कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर 2 एक ऐसा नंबर है जहाँ कोई भी अल्जेब्रिक फैक्टर नहीं है, तो ये कांस्टेंट टर्म होगा, और ये 7 जो है कांस्टेंट टर्म होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, राइट एनी वन टर्म कंटेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो कोई भी एक टर्म लिखना है जो कंटेनिंग कांस्टेंट कंटेन कर रहा है, ठीक। 2 एक ऐसा टर्म है इसमें x प्लस वाई, यहाँ पर लिख देता हूँ x प्लस वाई प्लस 2, है ना, और कांस्टेंट टर्म हो जाएगा कौन, 2, ठीक है। और इस क्वेश्चन में एक्सप्रेशन 7 प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होगा, इसमें कांस्टेंट टर्म हो जाएगा 7, ठीक है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म विच कंटेन आर स्क्वायर एस स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें आर स्क्वायर एस है तो ये नहीं है, 2s स्क्वायर ये भी नहीं, 2 माइनस 12rs, यहाँ माइनस 2s स्क्वायर है, ये भी आर स्क्वायर एस स्क्वायर वाला टर्म नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें है आर स्क्वायर एस स्क्वायर, ठीक है। तो कोफिशिएंट, राइट द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म, है ना, तो जो टर्म है वो कौन सा है, 4r स्क्वायर एस स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर एस स्क्वायर इज इक्वल टू 4, राइट दोस्तों। ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सपोनेंट्स एंड पावर के पिछले ईयर पूछे गए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इससे रिलेट करके बना सकते हैं। अगर एग्जाम में इसी से दूसरा क्वेश्चन आए और इससे से रिलेटेड हो तो आप आसानी से बना सकते हैं। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे और आपका डाउट को क्लियर कर देंगे। ओके दोस्तों, आप नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को पक्का कर सकें, अपने डाउट क्लियर कर सकें। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ओके।